मेरा नाम दीपक, स्वागत करता हूं आपका पॉलिटी की पाठशाला में। आज हम भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी और यूपीएसआई जैसे तमाम एग्जामों में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों से जुड़े हुए सभी प्रावधानों को हम आज समझेंगे, देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 या ऑप्शन डी 1955। बताइए। ऑप्शन बी यानी भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब लागू हुआ था? 1951 में। क्या था? भूमि सुधार से जुड़ा हुआ था। किससे? भूमि सुधार से जुड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि 7वें संविधान संशोधन 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या था? 7वें संविधान संशोधन 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या था? मौलिक अधिकारों में संशोधन, राज्यों का पुनर्गठन, सी पंचायती राज की स्थापना या डी नागरिकता कानून में बदलाव। बताइए। इसमें ऑप्शन बी राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। ठीक। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। किससे संबंधित था? राज्यों के पुनर्गठन से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? बताइए। ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन या ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। क्या होगा? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किसको? मौलिक कर्तव्यों को। कब हुआ था? 1976 में। कौन सी समिति थी? सोर सिंह समिति जी। ठीक। कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य आपके थे। किस अनुच्छेद में? 51A में। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 10 मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था। ठीक। अच्छा, 73वां संविधान क्या था? पंचायती राज। पंचायती राज से जुड़ा हुआ 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 को। ठीक। 86वां संविधान संशोधन क्या था? बताइए। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? पहले ये बताइए। ये हुआ था 2002 में। किससे संबंधित था? भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। 2002 यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21A में। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये याद रहे, 86वां संविधान 2002 में मौलिक अधिकार बना दिया गया शिक्षा के अधिकार को। 21A में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज अधिनियम से जुड़ा हुआ है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ठीक। उसके बारे में आगे प्रश्न है, तो इसलिए मैं उसकी व्याख्या नहीं कर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन से जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द संविधान की किस प्रस्तावना से जोड़ा गया? बताइए। ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन या ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किससे जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन से। ठीक। ऑप्शन ए कब हुआ था? 1976 में। ठीक। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में। किससे संबंधित था? दल बदल से। किससे? दल बदल से संबंधित था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में। किससे संबंधित था? पंचायती राज से संबंधित था।
याद रखिएगा, लागू हुआ था 1993 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था? शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन है, ऑप्शन जी 86वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 91वां संविधान संशोधन। बताइए। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। किसमें? 21A में है। एक ऑप्शन ये, आपका एक उत्तर ये भी बन जाता। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। इसमें बहुत सारे जो 42वां संविधान संशोधन में बदलाव हुए थे उनको कम करने के लिए, उनको प्रारूप को बदलने के लिए, जैसे संपत्ति के अधिकार को भी इसमें 300A में डाल दिया गया। तो इस तरीके से बदलाव करने के लिए आगे इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या रहेगी। अच्छा ये बताइए 51वां संविधान संशोधन क्या है? 51वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। इसमें क्या था? मंत्रिपरिषद की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जितना भी हो। इसके तहत 75 एक और 164 एक में संशोधन किया गया था। 75 एक जिसमें प्रधानमंत्री के बारे में बात किया गया है। तो 51वां संविधान संशोधन सीधे सीधे 2003 में हुआ था। क्या कि 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, कुल सदस्य संख्या का, यानी लोकसभा में जो कुल सदस्य संख्या है उसका 15%, या विधानसभा में कुल सदस्य जितनी है उनका 15%, यही निर्धारित किया गया है 51वां संविधान संशोधन से। चलिए अगला प्रश्न देखते। प्रश्न ये कि दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन के तहत लागू हुआ था? ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 52वां संविधान संशोधन या डी 73वां संविधान संशोधन। आपको प्रश्न याद हो जाएंगे, आपको भूलेगा नहीं। बस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है, वीडियो में पूरा बने रहना है। आपको बार बार रिपीट होगा, प्रश्न बदल बदल कर आएंगे। कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके ऑप्शन के बार बार आएंगे ताकि वो आपको याद रहे, और सबका ऑपरेशन तो मैं कर ही दूंगा। ठीक है, चलिए दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन के तहत लागू हुआ था? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, या सी 52वां संविधान संशोधन, या डी 73वां संविधान संशोधन। दल बदल विरोधी कानून, ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन। कब? 1985 में। ठीक, 42वां संविधान संशोधन 1976 मिनी संविधान संशोधन। इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, इस पर एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 आपातकाल के बाद आया था, तो इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। 73वां संविधान संशोधन 1992, लागू 1993। क्या था? पंचायती राज। ठीक, ये सारा याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न को किस तरीके से घुमाया है ये देखिएगा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया? प्रश्न वही है, 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी 74वां संविधान संशोधन। इसमें एक ऑप्शन आपको नया दिख रहा होगा। ठीक, घबराना नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया था? ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन, संवैधानिक दर्जा दिया गया। अच्छा, किस भाग में? भाग 9 में, भाग ऐसे अमूमन लिख के आएगा, भाग 9 में और 11वीं अनुसूची। ठीक, पंचायती राज। ठीक, 42वां संविधान संशोधन 1976, याद हो जाएगा आपको। बस वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और यही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978, क्रोनोलॉजी भी बार बार कभी पूछ लेता। तो 73वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अगला प्रश्न यही हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न आ ही गया। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? आपको तो उत्तर एक नया मालूम ही होगा, डी 74वां संविधान संशोधन। हुआ कब था?
1992 में। लागू कब हुआ था? 1993 में। किस भाग में है ये तो नहीं पता होगा आपको। भाग 9A में है। अनुसूची इसकी 12वीं अनुसूची में है। ठीक, तो आपको ऐसे ही नई नई जानकारियां मिलेंगी, बस वीडियो में बने रहना। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन से, 73वां पंचायती को था। इसमें भाग 9A में पंचायती राज आपका भाग 9, इसमें नगर पालिका में 12वीं में है अनुसूची और पंचायतों में 11वीं अनुसूची है। ठीक है, अंतर आपको समझ में आया? ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। बाकी तो आपको पता ही होगा। 1976 पीटी संविधान संशोधन बहुत सारे, 1978 आपके ये पंचायती राज 1992। ठीक, भाग 9 और 11वीं अनुसूची। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा की गई? गेस तो आप आराम से कर लेंगे। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन से। अच्छा, ये कब हुई थी? कब हुई थी? 1988 को। अच्छा, किस संविधान में संशोधन किया गया? अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। कभी कभी ये भी पूछ लेता है। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था। 326 में इसको 36 में इसको 26 में बोल रहा हूँ, 36 में लिख रहा हूँ, 326 में हुआ था। ठीक है, चलिए बाकी ये तो पंचायती है। 73वां 1992 भाग 9। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने वाला संशोधन कौन सा भाग था? अब यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने वाला संशोधन कौन था? ऑप्शन ए 42वां संविधान, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। बताइए। ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन 1978 से मौलिक अधिकार की सूची से इसको हटा दिया गया। अच्छा, इसमें पहले किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 में था, और इससे जुड़ा हुआ एक प्रावधान था 19(1)(f), याद रखिएगा। इसमें और इसमें हटा करके बदलाव किया गया और 300A में इसको जोड़ा गया। ठीक, ये भूमि सुधार से संबंधित था। इसको लोगों को बार बार सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता था और लोग अपने मौलिक अधिकार के तहत इसको अनुच्छेद 32 के तहत इसको जाते थे, तो इसीलिए सरकार ने इसको हटाया ताकि समाज के कल्याणकारी कार्यों को किया जा सके, उसमें कोई बाधा न उत्पन्न हो। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया, 19(1)(f) को हटाया गया और अनुच्छेद 300A में इसे जोड़ा गया। अच्छा, अब भूमि संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? ये पूछा जाता है। कानूनी अधिकार, ये IMP इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। कानूनी अधिकार। ठीक, 52वां 1985 में दल बदल। 73वां आपको तो याद हो ही हो गया होगा, 1952 नहीं 92 मैं लिख रहा हूँ, दिमाग मेरा कहाँ है, 1992 में। ठीक, पंचायती राज से संबंधित था। और 42वां 1976 में। ठीक, मिनी संविधान। चलिए आगे बढ़। प्रश्न है कि 42वें संशोधन को सामान्यतः क्या कहा जाता है? अब आपको मैंने 4 बार इसका उत्तर बता ही दिया है। लघु संविधान। लघु संविधान कहा जाता है। राज्यों का पुनर्गठन, सॉरी यार, राज्य संविधान नहीं, राज्य पुनर्गठन होगा। हाँ, तो इसमें 3 सदस्य होते थे, फजल अली, KM मणिपक्कड़ और HN कुंजरू। हाँ, शायद कुंजरू साहब थे, ये इसके सदस्य थे। इसका गठन 1953 में किया गया था, जब आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा इसकी मांग की जा रही थी भाषाई आधार पर, तभी इसका गठन किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न ये कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए कौन सा संशोधन लागू हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो हाल ही में प्रश्न ये बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी ये नया प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए कौन सा संशोधन लागू हुआ?
ऑप्शन ए 99वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 101वां संविधान संशोधन है, ऑप्शन सी 103वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी कोई संशोधन नहीं। इसमें होगा ऑप्शन डी कोई संशोधन नहीं, क्योंकि ये राष्ट्रपति के आदेश से इसको समाप्त किया गया था। ठीक, 5 अगस्त 2019 को। ठीक, चलिए प्रश्न आगे आएंगे, इसलिए मैं इनकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मैं कर देता व्याख्या। प्रश्न एक ये है कि जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया? 99वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, या डी 104वां संविधान संशोधन। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया जीएसटी के लिए? बताइए बताइए। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी के लिए, वस्तु एवं सेवा कर के लिए कब हुआ था? 101वां संविधान संशोधन 2016 में। ठीक, 99वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका? ये 2014 में। ये किससे संबंधित था? एनजेएसी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इसका 99वां संविधान संशोधन, अब थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में कि ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित था। कोलिजियम प्रणाली को बदलना था इसके लिए। ठीक, कोलिजियम प्रणाली को बदलने के लिए आपका जो एनजेएसी आयोग सरकार लाई थी आपका 2014 में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। अब आप बात करेंगे 103वां संविधान संशोधन क्या था? 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस यानी 10% आरक्षण के लिए कब आया था? 2019 में। यानी आरक्षण के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण कब आया था? 2019 में। ठीक है, अब हम बात करेंगे 104वां संविधान संशोधन क्या था? ये कब पारित किया गया था? 2020 में। 104वां संविधान संशोधन 2020 में। ये किससे संबंधित था? एससी एसटी के लिए जो आरक्षण है उसकी अवधि को 10 साल के लिए पुनः बढ़ाया गया। कौन सा आरक्षण? ये आरक्षण ये आरक्षण विधानसभा, ठीक, और लोकसभा के लिए था। ठीक, याद रखिएगा 104वां संविधान संशोधन, इसको इसमें ऐड मत कर लीजिएगा। एससी एसटी के जो विधानसभा और लोकसभा के आरक्षण की बात है, और एंग्लो इंडियन किस समुदायों का जो सीट रिजर्व होता था जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते थे, ठीक है, उनको समाप्त कर दिया गया था। यानी 104वां संविधान संशोधन कहीं एससी के लिए और एसटी के लिए जो लोकसभा और विधानसभा में उनका जो आरक्षण है उसको 10 साल के लिए पुनः बढ़ाया गया। एंग्लो इंडियन की सीटों को समाप्त कर दिया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण किस संशोधन के तहत लागू हुआ था? अभी तो आपने पढ़ा ही है, प्रश्न रिपीट हो गया क्या? हाँ, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ प्रश्न थोड़ा सा देख लीजिएगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, अभी आपने देखा एनजेएसी, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जो कोलेजियम बढ़ा था उसको बदलना था, उसमें प्रावधान को चेंज करके कुछ और संशोधन किया गया था। एनजेएसी आया था आपका 2014 में। अभी आप क्वेश्चन देखें इसलिए मैं इसका व्याख्या भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, 2014 में आया था ये 99वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको समाप्त कर दिया था। ठीक, 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के लिए था। ठीक, 2019 में आया था। 104वां संविधान संशोधन 2020 में आया था। एससी एसटी के लिए लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण है सीटों का, इसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, और एंग्लो इंडियन के लिए जो सीटों का प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न ये कि 9वें संविधान संशोधन 1960 का मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारी उन्मूलन कानूनों की रक्षा करना, बी भारत पाकिस्तान समझौते के तहत बेरोजगारी यूनियन का हस्तांतरण, या सी मौलिक अधिकारों में संशोधन, या डी पंचायती राज की स्थापना। 9वां संविधान संशोधन 1960 में क्या हुआ? मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए? इसमें होगा ऑप्शन भारत पाकिस्तान समझौते के तहत बेरोजगारी यूनियन का हस्तांतरण 1960 में हुआ था। ये समझौता हुआ था 1958 में। ठीक है, भारत पाकिस्तान से
का आदान प्रदान करना था, समझौता किया था बेरोजगारी यूनियन से संबंधित केस। ठीक है, 1960 में इसे हस्तांतरण हुआ था, ये 1958 में ये हुआ था समझौता। पंचायती राज 1992। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है कि 10वें संविधान संशोधन 1961 ने संविधान में क्या परिवर्तन किया, बताइए। ऑप्शन ए दादरा और नागर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश बनाना, सिक्किम को राज्य का दर्जा देना, मतदान की आयु को कम करना, डी मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। बताइए क्या था आपका। यहाँ देखिए दो उत्तर बता। 10वां संविधान संशोधन, इसको ध्यान रखिएगा प्रश्न में, 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1961 में। सॉरी, ये किससे जुड़ा हुआ था? दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ये याद रखिएगा। 10वां संविधान संशोधन 1961, दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? 1976 में, 42वें संविधान संशोधन से। ठीक, कितने? कुल 10 मौलिक कर्तव्य। समिति क्या नाम था? स्वर्ण सिंह समिति थी। ठीक, 51 ए में, ये भी याद रखिएगा। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? कब? 1988 में, ये भी मत भूलिएगा आप, 1988 में। ठीक, अगला प्रश्न ये कि 12वें संशोधन 1962 का उद्देश्य क्या था? 12वें संशोधन 1962 का उद्देश्य क्या था? गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाना, संपत्ति के अधिकार को हटाना, या पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना, या शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना। ये तो आपको आसानी से गेस कर लेना चाहिए। गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाना। ठीक, पहली और चौथी अनुसूची में संशोधित कर गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कब? 1962 में। 12वें संशोधन कब हुआ था? 1962 में। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? 1978 में। ठीक, कब? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, 19(1)(f) को और अनुच्छेद 31 को हटाया गया। ठीक, लाया कहाँ गया? 300A में, संपत्ति के। ये कौन सा अधिकार है इसमें? कानूनी अधिकार है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 1992 में, भाग 9 में, 11वीं अनुसूची में। ठीक, शिक्षा का मौलिक अधिकार कब बनाया गया? आपका ये 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? शायद 2002 में, 21A में। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बस सारे प्रश्नों का पुष्पाड़म होगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, आप कभी भूलेंगे नहीं। बस प्रश्न में बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, पूरे प्रश्नों को देखिए, और निश्चित तौर पर किसी भी एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप चुटकियों में से कर जाएंगे। बस देखिए, बार बार आपके सामने ये प्रश्न आएंगे, उनकी व्याख्या होगी, उनसे जुड़े हुए सारे प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है और बताया जाएगा अच्छे से। बस वीडियो में बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रश्न का स्तर थोड़ा बढ़ रहा होगा धीरे धीरे। तो देखिएगा, 14वें संशोधन 1962, यहाँ प्रश्न में एक उत्तर भी आ जाता है कि 14वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 1962 ने संशोधन में क्या प्रावधान किया, ऐसे ही पूछता है ताकि प्रश्न की भाषा को कठिन कर दिया है। 14वें संशोधन 1962 ने संविधान में क्या प्रावधान किया? पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, दल बदल विरोधी कानून लागू किया, और संपत्ति के अधिकार को हटाया। बताइए, इसमें पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। आप एलिमिनेट करके देख सकते थे क्योंकि बाकी विकल्पों को आपने पढ़ा है। मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था बताइए? 1976 में। किस संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन से। इस अनुच्छेद में 51A में। ठीक है, कितने थे टोटल? 10 मौलिक कर्तव्य थे। दल बदल विरोधी 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। ठीक, संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? 1978 में। किससे? 44वें संविधान संशोधन से। कौन से अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया था? 19(1)(f) में, और 31 को हटाया गया था। अब कहाँ गया है? 300A में संपत्ति का अधिकार है। कौन सा अधिकार है ये? कानूनी अधिकार है। ठीक, हाँ, तो बस बने रहिए, देखते रहिए। अगला प्रश्न है कि
15वें संशोधन 1963 का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु को बढ़ाना, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना, दल बदल विरोधी कानून को लागू करना। प्रश्न एक नहीं आएंगे, पुराने प्रश्नों को विकल्प के रूप में रिपीट किया जाएगा ताकि प्रश्न आपको याद हो सके, उत्तर आपको याद हो सके, समझ में आ सके, आप अंतर कर पाए। तो 15वें प्रश्न 1963 का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए बताइए। ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु को बढ़ाया गया। पहले कितना था? 60, अब कितना हो गया? 62। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का अब कितना है? 65, पहले कितना था? 62। ठीक, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु को बढ़ा दिया गया। ठीक है। पंचायती राज आप तो अभी आप देखे ही होंगे। शिक्षा का मौलिक अधिकार ये थोड़ा पहले, बहुत पहले देखे होंगे। ठीक है, 2002 के द्वारा। ठीक, 21A में मूल अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया। दल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न है कि 21वां संशोधन 1967 में संविधान में क्या परिवर्तन किया गया था? 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। संविधान में क्या परिवर्तन किया गया था? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना, संपत्ति के अधिकार को हटाना, मतदान की आयु को कम करना, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। ऑप्शन ए, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना 1967 में। ठीक, विकल्प को अगर मैं फिर से रिपीट कर दूं तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 31 को समाप्त किया गया था। 19(1)(f) को प्रावधान को बदला गया था। अभी 300A में संपत्ति का अधिकार है, ये आपका कानूनी अधिकार है। मतदान की आयु 61वें संविधान संशोधन से हटाई गई थी 1988 में। ठीक, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। शौर्य सिंह समिति थी, समिति का नाम अक्सर पूछ लेता है। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। किस अनुच्छेद में? 51A में है। कितने शुरुआत में थे? 10। अभी कितने हैं? 11 कब जोड़ा गया? अगले संशोधन जब आएगा तो उसमें बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला का 24वां संशोधन 1971 का उद्देश्य क्या था? संसद को संविधान संशोधन की पूर्ण शक्ति देना, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना, शिक्षा के मौलिक अधिकार बनाना, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। सीधा सीधा आपको उत्तर मिल जा रहा होगा। संसद में संविधान संशोधन की पूर्ण शक्ति देना। ठीक, ऐसा प्रावधान क्यों आया? आपको थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि जानना होगा। 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। कौन? संसद। उसी को बदलने के लिए 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 24वां संविधान संशोधन 1971 लाया और अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया और कहा गया कि संसद किसी भी मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। ठीक, इसकी पृष्ठभूमि आपको जानना जरूरी था। यानी 1967 का गोकुलनाथ केस सुप्रीम कोर्ट सीधे आदेश करता है कि मौलिक अधिकारों में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। उसी के जवाब में 24वां संविधान संशोधन लेकर आती हैं हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उसमें कहती हैं, बदलाव करती हैं अनुच्छेद 13 और 368 में। 368 क्या है? संविधान संशोधन की शक्ति की बात करता है। ठीक है, प्रक्रिया उल्लेख उसमें है टोटल। तो इन दोनों में बदलाव और क्या कि संसद संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसको बाद में जाकर फिर सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया और किस में किया उस केस को मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं। पंचायत अभी ये देखिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा यहाँ आप पढ़ लीजिए 1992 में। ठीक, भाग 9 11वीं अनुसूची। शिक्षा को मौलिक अधिकार 86वें संविधान संशोधन कब? 2002 से 21A में। ठीक, मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन से टोटल 10 शौर्य सिंह समिति की सिफारिश पे लाया गया था। उन्होंने बहुत सारे मौलिक कर्तव्यों की बात की थी, लेकिन केवल इंदिरा गांधी ने 10 ही मौलिक कर्तव्यों को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि 25वां संशोधन 1971 ने संविधान में क्या प्रावधान किया?
नीति निषेध तत्वों को लागू करने वाले कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचा दिया, मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, दल विरोधी कानून को लागू करना या संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाना। 25वां संशोधन 1971 संविधान में क्या प्रावधान करता है? प्रावधान ये करता है कि नीति निषेध तत्वों को लागू करने के लिए वाले कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। ठीक, उस समय 1971 के समय में इंदिरा गांधी अपने प्रचंड स्वरूप में थी। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा भी उसी समय दिया था। तमाम सारे पाकिस्तान की लड़ाई भी 1971 में हुई थी। 13 जून की लड़ाई हुई थी जिसमें 93,000 सैनिक शस्त्र से जो सज्जित थे उन्होंने घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तान को तोड़ करके एक नया बांग्लादेश, बधाई हो, बांग्लादेश हुआ, बनाया गया था। उसी समय उनका बहुत जोरों पे चल रहा था कि मौलिक कर्तव्यों को आगे बढ़ाया जाए, नीति निषेध तत्वों को आगे बढ़ाया जाए, जिसमें सामाजिक आर्थिक समानता की बात की गई है। ठीक है, तो उसी को वो आगे ला रही थी और इसमें रोड़ा बार बार मौलिक अधिकार ला रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने 25वां संविधान संशोधन कर दिया कि नीति निषेध तत्वों को लागू करने वाले कानूनों को न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, 26वां संशोधन 1971 का मुख्य उद्देश्य क्या था? रियासतों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पक्ष को समाप्त करना, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना या दल विरोधी कानून को लागू करना। तो ऑप्शन ए, रियासतों के विशेष अधिकार और प्रीवी पर्स को समाप्त करना। जब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, कब? 1971 में। पाकिस्तान पर विजय भी मिला था 1971 में। शिमला समझौता हुआ था 1972 में। ये सब डेट आपको याद रखना चाहिए, इसका जिक्र आ गया तो मैंने कर दिया। ठीक, तो रियासतों के विशेष अधिकार और प्रीवी पर्स को समाप्त करना। ठीक है, शिक्षा को मौलिक अधिकार, 86वां संविधान संशोधन 2002 21A में। ठीक, आपको याद हो जाएगा। पंचायती राज 1992 में, भाग 9 11वीं अनुसूची में। दल विरोधी यानी 52वां संविधान 1985, हाँ 52वां संविधान संशोधन उससे जुड़ा हुआ है। प्रश्न ये है कि 31वां संशोधन 1973 से क्या परिवर्तन किया गया? लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई गई, मतदान की आयु को कम की गई, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, दल विरोधी कानून लागू किया गया। बताइए। लोकसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाई गई। पहले कितनी थी? 525, अब 545। ठीक, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81 में। मतदान की आयु को कम किया गया था 61वें संविधान संशोधन, 21 वर्ष से कितना? 18 वर्ष किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में, जी 42वें संविधान संशोधन। दल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन। ठीक, प्रश्न ये कि 36वां संशोधन 1975 का उद्देश्य क्या था? सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, मतदान की आयु को कम किया गया, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। इससे पहले ये क्या था? 1974 तक ये सहयोगी राज्य था। इसके लिए पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन किया। अच्छा, ये जब राज्य बना सिक्किम तो कौनवा राज्य बना? 22वां राज्य बना। ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक, 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम को पूर्ण राज्य, उससे पहले वो सहयोगी राज्य था, 22वां राज्य बना। अनुसूची 1 और 4 में संशोधन किया गया था इसके लिए। ठीक, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978। उससे पहले ये किस में था? 31 में था। क्या था? मूल अधिकार था। अब कहाँ है? 300A में। अब क्या है? कानूनी अधिकार है। ठीक, हम अगला प्रश्न देखते हैं कि 39वां संशोधन 1975 ने संविधान में क्या प्रावधान किए? कुछ कानूनों को नवी अनुसूची में शामिल करना और चुनावी विवादों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखना, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना या दल विरोधी कानून लागू करना। क्या होगा? कुछ कानूनों को नवी अनुसूची में शामिल करना और चुनावी विवादों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखना।
ठीक, क्योंकि राजनारायणवाद में हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था, ये कहते हुए कि उन्होंने चुनाव में अनुसूचित साधनों का उपयोग किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया कि आप इस पर स्टे दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की डेट दी थी। उसके पहले ही इन्होंने 39वां संविधान संशोधन कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट जैसे प्रधानमंत्री की चुनाव और अन्य उच्च पदों के चुनाव के जो हो रहे हैं उनमें न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। कौन? सुप्रीम कोर्ट। इसी के लिए 1975 में ये लाया गया था और कुछ मामलों को नवी अनुसूची में भी डाल दिया गया था। ठीक, तो 39वां संविधान संशोधन 1975, कुछ कानूनों को नवी अनुसूची में डाल दिया गया था जिसका न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकता, पहले ही कहा गया था। और प्रधानमंत्री और उच्च पदों से संबंधित लोगों का न्यायिक समीक्षा यानी चुनाव का न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता। ठीक, बाकी शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन से मौलिक बनाया गया था 2002 में 21A में। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 1992 में 11वीं अनुसूची भाग 9। दल बदल विरोधी 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक, चलिए अगला प्रश्न ये कि 44वां संशोधन 1976 का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतदान की आयु को कम करना, समुद्री क्षेत्रों और संसाधनों पर भारत का अधिकार, ऑप्शन ए। सी, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, या ऑप्शन डी, दल विरोधी कानून को लागू करना। यानी समुद्री क्षेत्रों और संसाधनों पर भारत के अधिकार को स्थापित करना। 40वां संविधान संशोधन कब? 1976 में। ठीक, इसमें कुछ अधिकारों को 9वीं अनुसूची में डाला दिया गया ताकि उनकी न्यायिक समीक्षा न हो सके। ठीक, मौलिक मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन से। मौलिक कर्तव्य आपको पता ही है। 42वां संविधान संशोधन 10 मौलिक षोडशी समिति थी। ठीक, 50A में शामिल किया गया था 1976 में, याद रखिएगा। दल बदल 52वां संविधान संशोधन कब? 1985 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 52वां संशोधन 1985 में क्या प्रावधान किया गया था? ये तो प्रश्न आपको याद हो गया, इतनी बार इसकी व्याख्या कर दी गई है। दल बदल विरोधी कानून को लागू करना। ठीक, शिक्षा को मौलिक अधिकार 86वां संविधान संशोधन 21A, याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं, आपको याद रखिएगा। कब? 2002 में। बस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 1992 में भाग 9 अनुसूची 11वीं। ठीक, संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन कब? 1978 में। बढ़िया से लिख लो, 1978 में। ठीक, अभी समय कहाँ है? 300A में है, पहले कहाँ था? 31 में था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 55वां संशोधन 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या था? अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का देना, मतदान की आयु को कम करना, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, या दल विरोधी कानून को लागू करना। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देना। कब? 55वां संशोधन कब? 1986। ठीक, अगला प्रश्न 56वां संशोधन 1987 में संविधान में क्या परिवर्तन किया गया? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, या संपत्ति को अधिकार को हटाया गया मूल अधिकार से। तो 56वां संविधान संशोधन कब होता है? 56वां संविधान संशोधन कब होता है? 1987 में। इसमें क्या? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा सॉरी, अच्छा, ये किस अनुच्छेद में? 371 में। ठीक, एक विशेष प्रावधान इन लोग को मिलता है। ठीक, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 21A में है ये। ठीक, पंचायती राज 1992 भाग 9 11वीं अनुसूची में है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया, 300A में अभी है ये, पहले 31 में था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 61वां संशोधन 1988 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसको ये आपको याद हो गया, आप ही बताइए। 61वां संशोधन 1988 का मुख्य उद्देश्य क्या था?
ऑप्शन ए मतदान की आयु को कम करना। इसी तरीके से ये जानिए कि आपका एग्जाम में प्रश्न आया और आते ही प्रश्न आपका, बाकी विकल्प पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आप उत्तर बता देंगे। मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक, अब जैसे यही आपको याद हो गया होगा, बताइए मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया 44वां संविधान संशोधन कब? 1978। किस मौलिक कर्तव्य, हाँ किस अनुच्छेद में? 51 में। कितने थे? 10 थे। अभी कितने हैं? 11 हैं। समिति कौन थी? स्वर्ण सिंह समिति थी। सिंपल सा। दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन कब? 1985 में। सॉरी, ये आपका संपत्ति का अधिकार 44वां, यहाँ थोड़ा सा जल्दीबाजी में मैंने गलती कर दी। हाँ, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ठीक है ना। हाँ, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको, बाकी तो सब कुछ सही है, बस डेट में थोड़ा सा मैं आवेश में, क्या बोलते हैं, प्रश्न देखकर हलवा समझकर बार बार, यही होती है। देखिए ये ऐसे ही परीक्षाओं में गलती होती है, आप मत गलती करिएगा। चलिए, सॉरी इसके लिए। अगला प्रश्न है कि 69वां संशोधन 1991 ने क्या प्रावधान किया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया, यही है, बाकी ऑप्शन तो आप बार बार पढ़ रहे हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा देना इसलिए बार बार दिया जा रहा है ताकि आपको याद हो जाए। मैं बार बार बताऊंगा, आप बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे, यहाँ आपको याद हो जाएगा, आराम से कर ले जाएंगे परीक्षा में। ठीक, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है 69वें संविधान संशोधन 1991 में। अब मैं संभल के बोलूंगा भाई। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया 86वें संविधान संशोधन से। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। किस अनुच्छेद में? 19 करें, देखिए 21A में। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 1992 में। दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन 1985, यहाँ नहीं गलती। प्रश्न ये कि 70वां संशोधन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था? दिल्ली और पुदुचेरी को विधानसभाओं के सदस्यों को संसद में मतदान का अधिकार दे दिया गया था। ठीक, अगला प्रश्न। 79वां संविधान संशोधन 1999 ने संविधान में क्या परिवर्तन किया था? अनुसूचित जात और जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को बढ़ा दिया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। ये आप देखें हैं इसलिए मैं बार बार इसका व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा प्रश्नों को जल्द समाप्त कर। प्रश्न ये कि 80वां संशोधन 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैकल्पिक कर व्यवस्था लागू करना, मतदान की आयु को कम करना, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, दल बदल को कानून को लागू करना। तो ऑप्शन ए वैकल्पिक कर व्यवस्था को लागू करना, 80वां संशोधन। ठीक, चलिए आगे बढ़। प्रश्न 81वां संशोधन 2000 ने क्या प्रावधान किया? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए रिक्तियों को भरने की अनुमति दे दी थी। इसमें अनुच्छेद 16 में प्रावधान किया गया था कि बैकलॉग सीट की बात की गई कि जो अगर सीट किसी आरक्षित सीट है, अगर वो उसको फिल नहीं किया जाता, वो नहीं भरती है, तो उस सीट को आगे ले जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड, मतलब कैरी रूल फॉरवर्ड के तहत उसको आगे बढ़ाते हैं, अगले जो आपका भर्ती आती है उसमें शामिल करते हैं। और यहाँ पर 50% वाला कैप नहीं लगा था, यानी भले ही 50% आरक्षण का सीमा पार हो जाए, लेकिन बैकलॉग की सीटों को अगले वाले भर्ती में जोड़ा जाएगा, अगली भर्ती में जोड़ा जाएगा। ठीक, तो ये बैकलॉग की सीटों से संबंधित है कि सीटों को आगे बढ़ाया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 84वां संशोधन 2001 का उद्देश्य क्या था? लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों को 2026 तक स्थिर रखना, मतदान की आयु को कम करना, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, दल विरोधी कानून को लागू करना। 84वां संशोधन 2001 का उद्देश्य क्या था? लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों को 2026 तक स्थिर रखना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 50वां संशोधन 2001 संविधान में क्या परिवर्तन करता है? सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोन्नत में आरक्षण की परिणामी वरिष्ठता को मान्यता दे देता है, परिणामी वरिष्ठता को मान्यता दे देता है आरक्षण में। ठीक, यही ऑप्शन सही होगा। ठीक, किस में था ये? 16(4) में था, ये याद रखिएगा। कर्मचारियों के आरक्षण में परिणामी वरिष्ठता को मान्यता दी गई थी। ठीक,
अर्थात न केवल सिलेक्शन के लिए आरक्षण की बात की गई थी, बाकी आपको पदोन्नति यानी प्रमोशन में भी आरक्षण की बात यहाँ पर थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 51वां संविधान संशोधन 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या था? मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करना और दल बदल को सख्त करना। ठीक, सीमित करके कितना करना? अब बताइए। 15%, जितनी भी, चाहे विधानसभा में जितनी सीट हो उसका 15%, चाहे लोकसभा में जितनी भी सीट हो उसका 15%। मतदान की आयु को कम किया गया था 61वें संविधान संशोधन से 1988 में। मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कुल 10 षोडश सिंह समिति थी। ठीक, 51 एम इनका प्रावधान है। शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 21A। ठीक, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक, आगे बढ़। अगला प्रश्न है कि 52वां संविधान संशोधन 2003 ने संविधान में क्या परिवर्तन किए? संविधान में 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया। अब बताइए भाषाएं कौन कौन सी थी? रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा क्या? हाँ, अरे यार ये तो मेरा पूरा मेहनत बर्बाद हो गया। रिकॉर्डिंग टेक्निकल इशू हो गया। ठीक, मैं फिर से समझा देता हूँ। पंचायती राज मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, मिट नहीं रहा ये। पंचायती राज आपका 1992 में, ठीक, भाग 9 में था। ठीक, और आपका जो 74वां संविधान नगर निकाय से संबंधित था। ठीक, 1992 में ये भी था, लेकिन भाग 9A में था, 12वीं अनुसूची थी। ठीक, चलिए बस यही था। वो रिकॉर्डिंग रुक गया था शायद। हाँ चलिए ठीक है, अब सही है। प्रश्न ये है कि 93वां संविधान संशोधन 2005 ने क्या प्रावधान किया? बताइए। शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण, मतदान की आयु को कम करना, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, दल बदल विरोधी कानून को लागू करना। ऑप्शन है शैक्षिक संस्थाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण। किस अनुच्छेद में? 15(5). ठीक, 15(5) और 16(4) में इससे संबंधित प्रावधान था। ठीक, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।